नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक सफलता की कहानी के बारे में। एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसे आप और हम सब जानते हैं। तो दोस्तों, उनका नाम है रजनीकांत, जिसे हम हर किसी मूवी के अंदर देखते भी हैं। जिसे हम रजनीकांत के नाम से जानते हैं, उनका असली नाम है शिवाजी राव गायकवाड़। दोस्तों, पहले उनके थोड़े जीवन परिचय के बारे में जानकारी ले लें, बाद में उनकी सक्सेस स्टोरी के बारे में जानेंगे। तो रजनीकांत का जन्म 12 दिसंबर 1950 को शिवाजी राव गायकवाड़ के रूप में पैदा हुए। रजनीकांत मराठी परिवार में 4 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। उनके पिता एक पुलिस हेड कांस्टेबल थे और उनकी मां जीजाबाई की मृत्यु हो गई थी जब वह काफ़ी छोटी थी, जिनके कारण उनका परिवार गहरे आर्थिक संकट से गुजर रहा था। संकट के कारण उन्हें मैसूर मशीनरी में ऑफिस बॉय, कुली, बढ़ई जैसे असामान्य भविष्य में काम करने के लिए मजबूर कर दिया गया और एक समय में चावल के बैग पैक करके पैसे कमाए। लेकिन यह केवल रजनीकांत की दृढ़ कहानी की शुरुआत थी, क्योंकि वह एक प्रेरणादायक व्यक्ति बन गए थे जो आज भी बहुत कुछ देखते हैं। वैसे शिवाजी राव गायकवाड़, जिन्हें पेशेवर रूप से सुपरस्टार रजनीकांत के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता है जो मुख्य रूप से तमिल सिनेमा में काम करते हैं, जिन्होंने लगभग 169 फिल्में बनाने में काम किया है, जिनमें तमिल, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़, बंगाली और मलयालम जैसी फिल्में शामिल हैं। उन्हें भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे सफल और लोकप्रिय अभिनेताओं में रूप में जाना जाता है। फिल्मों में अपनी विशिष्ट शैली वाली पंक्तियों और विशिष्टताओं के लिए जाने जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनका एक बड़ा प्रशंसक आधार है। भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें 2000 में पद्म भूषण, 2016 में पद्म विभूषण और भारत के तीसरे और दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान और 2019 में सिनेमा के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सुपरस्टार रजनीकांत ने अपनी पहली फिल्म अपूर्व रांगंगल में काम किया है। वैसे अगर हम थोड़ा व्यक्तिगत जीवन में जाएं, तो जब वो बेंगलुरु में बस कंडक्टर के रूप में काम कर रहे थे, तब रजनीकांत की मुलाकात निर्मला नाम की एक मेडिकल छात्रा से हुई और उनके बीच रिश्ता शुरू हो गया। एक स्टेज प्ले में उन्हें अभिनय करने के बाद उन्होंने उन्हें अभिनय करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया और उनकी ओर से बिना उन्हें बताए अडयार फिल्म इंस्टीट्यूट को एक आवेदन भेजा। हालांकि उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और अपने अभिनय करियर को आगे बढ़ाया, लेकिन उसके बाद से रजनीकांत का संपर्क उनसे टूट गया। रजनीकांत ने एथिराज कॉलेज फॉर वीमेन की छात्रा लता रंगासारी से शादी की। उन्होंने अपनी कॉलेज पत्रिका के लिए उनका साक्षात्कार लिया था और शादी उनकी 26 फरवरी 1981 को आंध्र प्रदेश के तिरुपति में हुई। इस दंपति की 2 बेटियां हैं, ऐश्वर्या और सौंदर्या। उनकी बेटियों के माध्यम से उनके 4 पोते पोतियां हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं सुपरस्टार रजनीकांत के फिल्म उद्योग में प्रवेश। एक कंडक्टर के रूप में भी रजनीकांत किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है। पर्यटकों और अन्य बस चालकों के बीच वह टिकट देने और सीटी बजाने के अपने तरीकों के लिए प्रसिद्ध था। उन्होंने इस दौरान कन्नड़ थिएटर नाटकों में अभिनय किया, बहुत सी फिल्में देखी और शिवाजी गणेशन, राजकुमार और एम.जी. रामचंद्र का अनुकरण करने की कोशिश की। वह चेन्नई के फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ अडयार में शामिल हुए। संस्थान में एक प्रदर्शन के दौरान रजनीकांत को लोकप्रिय फिल्म निर्देशक के बालचंद्र द्वारा देखा गया, जो उनसे इतना रोमांचित थे कि वे इनकी पटकथा में एक भूमि निभाने के लिए सहमत हो गए। हालांकि रजनीकांत ने इस समय मुख्य रूप से सहायक और नकारात्मक भूमिका निभाई। यह तब था जब उनके अभिनय करियर को याद करने के लिए अभूतपूर्व सफलता की कहानी में बदल गया। वैसे दोस्तों, रजनीकांत हमेशा कहते थे कि आपको कड़ी मेहनत के बीच कुछ भी नहीं मिलेगा। बिना मेहनत के आपको जो मिलेगा वह कभी भी फलदायक नहीं होगा। देश और दुनिया में कई लोगों द्वारा असम्मानित एक विनियम सुपरस्टार रजनीकांत हमेशा एक सरल जीवन जीते हैं और ज़रूरत के समय लोगों की मदद करने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं। अब जब आप रजनीकांत की अद्भुत कहानी जानते हैं, तो तलाईवाग से दूर रहने के लिए शीर्ष जीवन सबक हैं। अपने जुनून पर हार न मानें। रजनीकांत की हमेशा से ही अभिनय में रुचि रही है और यहाँ तक कि अपने छोटे वर्षों के माध्यम से भी जब तक अभिनय की कक्षाओं में नहीं जा सकते थे, तो उन्होंने अपने एक दोस्त के लिए उन्हें पैसे देने से पहले कंडक्टर और बुढ़ई के रूप में काम किया। मद्रास फिल्म संस्थान में शामिल हो
उन्हें विशेष रूप से एक बस कंडक्टर के रूप में अपने मनोरंजन प्रदर्शन के लिए जाना जाता था और अपने संघर्ष के वर्षों के दौरान उन्होंने अपने सपनों का पीछा करने के लिए कभी भी हार नहीं मानी। नई चीज़ों को सीखने के लिए खुले रहे। एक बार जब वो थिएटर में शामिल हो गए और अभिनय परिश्रमों को अपना दिया तो उन्होंने नई चीज़ें सीखनी छोड़ दी, क्योंकि ये दक्षिण की फिल्मों में उनकी अभिनय कला और काम करने के लिए तमिल भाषा में महारत हासिल है। रजनीकांत की ऑन स्क्रीन अभिनय की शैली अपने आप में अद्वितीय और प्रेरणादायक है और उन्हें अन्य अभिनेताओं से अलग बनाती है। उनकी खुद की शैली ही उनके वैश्विक सुपरस्टार बनने का प्रमुख कारण थी। रजनीकांत की कहानी आपको अपनी खुद की बाइट और स्टाइल ढूंढना सिखाती है, क्योंकि ये आपको भीड़ से अलग खड़ा करती हैं। स्टेपिंग स्टोन्स के रूप में विफलता दे गए। रजनीकांत के करियर में एक समय ऐसा आया जब उनकी कई फिल्मों जैसे बाबा और कुशलन ने बॉक्स ऑफिस धमाका किया, लेकिन उन्होंने खुद से हुए नुकसान की भरपाई की और अपनी कला और शैली का सम्मान करते रहे। फिर भी पी वासु की चंद्रमुखी के साथ वापसी की। धन्यवाद दोस्तों, ये थी सक्सेस स्टोरी इन हिंदी ऑफ रजनीकांत।